हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज एक बार फिर से हम देखेंगे ज्योग्राफी के एक और क्वेश्चन को, जो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है और एग्जाम से भी जुड़ी हुई है। क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है ना इस तरह का, तो यहाँ पर जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पर देखो जी, एक बार दो बार रिपीट कर दो ना वीडियो को तो बात ही खत्म है। पढ़ने की, याद करने की जरूरत है। ज्योग्राफी जो है ना बहुत आसान सब्जेक्ट है, वो भी अगर 10th की लेवल की बात करें ना तो मुश्किल नहीं है। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये जानना है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि स्वामित्व यानी कि अधिकार के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का था, तो 4 प्रकार का था। अब यहाँ पर देखना है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ भी संसाधन के 4 प्रकार है। और वो कौन कौन सा है देखो जरा। पहला है संभावित संसाधन, इसको बोलेंगे वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं और इसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इसको हम बोलेंगे संभावित संसाधन। मतलब संभावित संसाधन मतलब हमको पता है कि संसाधन वहां पर है। मान लो खनिज तेल के बारे में, या हमको खनिज के बारे में, लोहा सोना चांदी पता है हमको कहाँ पर है। मान लो हमको पता है कि हिमालय के अंदर बहुत सारा सोना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उस संसाधन को निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वहां पर तो हिमालय है। ठीक है, तो इस प्रकार के अच्छा भविष्य में ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई तरीका आ जाए जिससे क्या कर सकते हैं, हम उस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। तो इससे मना नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी जो है ना संभावना है कि उसको हम संसाधन में बदल सकते हैं, लेकिन संसाधन वो है नहीं। तो इसको बोलेंगे संभावित संसाधन। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, राजस्थान गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं, लेकिन जितनी संभावनाएं हैं उतना उपयोग तो नहीं हो रहा है। चलो जी, ये था संभावित संसाधन। दूसरा देख लेते हैं विकसित संसाधन, वैसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाया जा चुका है, लेकिन अभी प्रयोग नहीं हो रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस है संभावित और विकसित में, देख लो। विकसित संसाधन वैसा संसाधन है जिसके बारे में हमको बहुत कुछ पता है, सर्वेक्षण हो गया है, मतलब पता लगाया गया है कि इसको संसाधन बनाया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है संसाधन के रूप में। कितना उपयोग हो सकता है, कितना संसाधन बन सकता है, ये भी पता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर जो है ना यही नहीं पता है ना कि तकनीकी ही नहीं है, हमारे पास तरीका नहीं है, वो मेथड नहीं है जिससे उसको संसाधन बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जल बहुत है, इतना कि बहुत ज्यादा जल, लेकिन उस जल से हाइड्रोजन बनाना, हाइड्रोजन एक अगर बन जाए तो हाइड्रोजन ईंधन का काम करता है, लेकिन उस जल से हाइड्रोजन बनाना बड़े पैमाने पर अभी तक संभव नहीं हो पाया। इसलिए ये विकसित संसाधन है ना। इसका उपयोग हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा तरीका आ जाए, ऐसी तकनीक आ जाए जिससे हम जल से हाइड्रोजन बड़ा आसानी से बना लेंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो वाह 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 हो जाए। चलो जी, ये विकसित संसाधन हो गया, मतलब वैसा संसाधन, ठीक है, जिसके बारे में हमको सब कुछ पता है, प्रयोग में लाया भी जा सकता है, लेकिन अभी तरीका नहीं है, तकनीक नहीं है, तो नहीं प्रयोग कर रहे हैं। जल से हाइड्रोजन बनाना, ऑक्सीजन बनाना, ये हो गया। चलो आगे देखते हैं थर्ड नंबर में क्या कह रहा है। भंडार संसाधन किसको बोलेंगे, तो वैसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी तकनीक नहीं है। ठीक है, इसके लिए देखो विकसित संसाधन और भंडार संसाधन में एकदम थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, दोनों लगभग क्या है, सेम है। आगे आ जाओ। जैसे गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, तो ये विकसित संसाधन का ही उदाहरण। अच्छा, यह तीसरा देखना है क्या चीज हमको, भंडार। हाँ, भंडार संसाधन का उदाहरण है। तो विकसित और भंडार दोनों लगभग जो है वो सेम है। वैसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उपयोग में लाने लायक हमारे पास अभी तकनीक नहीं है। और विकसित संसाधन भी दोनों सेम ही है, वही है। ठीक है, आगे देखते हैं संचित को संसाधन किसे बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित को संसाधन, तीनों को देखो तो तीनों में यदि हम एक ही डिफिनेशन लिख दे तो कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लगभग एक ही बात है। वैसे भंडार संसाधन जो उपलब्ध तकनीकों के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। अब संचित को संसाधन, पहली बात है तो भंडार संसाधन, जैसे जल से जल विद्युत बनाना। जल हमारे पास बहुत है, और अगर हम सोचे उस तरीके से तो इससे बहुत ज्यादा जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर अभी भी जितना हमारे पास जल है उतने बड़े पैमाने पर बिजली इससे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तरीका तो है हमारे पास, है ना।
लेकिन उतना हम विद्युत इससे उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संचित कोष संसाधन बोलेंगे। मतलब वैसा भंडार संसाधन जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, तकनीक भी है, लेकिन अभी तक हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। तो जल्दी से हम रिवाइज कर ले। संभावित संसाधन किसको बोलेंगे, वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, इसके उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब वह देखो, संभावित संसाधन में क्या बोल सकते हैं, वैसा संसाधन जो इस प्रकार का है ना कि अभी फिलहाल तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे हिमालय के अंदर अगर मान लो खनिज मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, तो कैसे निकालो, इसको हम संभावित संसाधन की श्रेणी में रखेंगे। बाकी विकसित, भंडार और संचित, विकसित और भंडार दोनों लगभग सेम है, लगभग दोनों में एक डिफिनेशन अगर डाल दे तो हमारा गलत नहीं होगा। वैसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मात्रा गुणवत्ता का पता लगाया जा चुका है, ठीक है, लेकिन अभी उसका प्रयोग नहीं होगा। जल से हाइड्रोजन बनाना, भंडार में भी वही लिखेंगे। संचित कोष क्या होता है, वैसा भंडार संसाधन जो उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे जल से जल विद्युत बनाना, मतलब तकनीक भी है, संसाधन भी है, लेकिन हम उस स्तर पर अभी बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसको बोलेंगे संचित कोष संसाधन। ठीक है, देखो नोट करना है तो वीडियो रोक करके और इसको नोट कर लेना है। ठीक है, इससे आपका एक 4 यहाँ से क्या बन जाएगा, लघुत्तरीय क्वेश्चन और एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बन जाता है। अगर पूरा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछ दे, विकास का स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं परिभाषित करें या उदाहरण व्याख्या करें, तो ये हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लो अलग अलग भी पूछे, संभावित संसाधन क्या है वो भी लिख सकते हैं, विकसित संसाधन क्या है वो लिख सकते हैं, भंडार संसाधन क्या है वो लिख सकते हैं, और संचित कोष संसाधन क्या है ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन और एक 5 क्वेश्चन का डिस्कशन हम इस वीडियो में कर चुके हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।